18 से 22 फरवरी तक रानीगंज में श्री खाटू श्याम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रही है। इसे लेकर रानीगंज में पिछले 3 दिनों से विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को श्री खाटू श्याम मंदिर परिसर में अखंड ज्योत का पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 800 श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। प्रातः 10 बजे से आरंभ हुए इस अखंड ज्योत पाठ में महिलाएं और पुरुष दोनों श्रद्धालु थे। इस मौके पर कोलकाता से आए श्री श्याम अखंड ज्योत पाठ वाचिक संदीप सुल्तानिया ने कथा पाठ किया। इस दौरान भक्तगण अखंड ज्योत पाठ में लीन हो गए। इस संदर्भ में संदीप सुल्तानिया ने कहा कि वह बीते 26 वर्षों से कई मंदिरों में जाकर कथा पाठ कर चुके हैं, लेकिन रानीगंज में खाटू श्याम मंदिर में कथा पाठ करके उनको जो अनुभव प्राप्त हुआ वह उन्हें शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो अलौकिक परिमंडल का निर्माण हुआ है वह खाटू श्याम बाबा की वजह से हुआ है, और उन्होंने कहा कि आज यहाँ पर जो अभिषेक हो रहा है उसे देखकर खाटू श्याम बाबा के आदेश पर इंद्रदेव ने भी आशीर्वाद दिया। श्री श्याम भक्त दशरथ प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि वैसे तो वह काफी मंदिरों से जुड़े हुए हैं और कई मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा उनके समय उपस्थित रह चुके हैं, लेकिन श्याम बाल मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रानीगंज में खाटू श्याम मंदिर के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो अद्भुत व्यवस्था की गई है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर उनको ऐसा एक अनुभव हुआ है जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, और उनको पूरा विश्वास है कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वह भी ऐसा ही अद्भुत अनुभव होगा जिसे वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक याद रखेंगे। वहीं श्याम बाल मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव पवन केजरीवाल ने कहा कि यहाँ पर खाटू श्याम बाबा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो वातावरण बना है उसे देखकर वह बेहद प्रफुल्लित है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पर इस तरह के परिमंडल का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ खाटू श्याम बाबा के आशीर्वाद से हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अखंड ज्योत पाठ का भी अपनी महिमा है। माना जाता है कि जो इस अखंड ज्योत पाठ को सुनते हैं उनके सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और उनके सारे दुख दर्द दूर होते हैं। उन्होंने कहा कि 21 और 22 फरवरी को विशेष कार्यक्रम होंगे, इसके लिए विशेष प्रस्तुति ली गई। राजस्थान से सुरक्षा गार्ड्स को लाया गया और यहाँ के प्रशासन के साथ भी समन्वय बनाकर सभी कार्यक्रमों को किया जाएगा। इस अवसर पर आसनसोल लोकसभा सांसदीय सीट के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने श्री श्याम मंदिर पहुंचकर प्रसन्नता भरे स्वर में कहा उन्हें बेहद खुशी है कि उनके संसदीय क्षेत्र में इस तरह का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। उनका पूरा परिवार ही रामायण पर आधारित है। उनके पूरे परिवार का सदस्य के नाम ही रामायण के पात्रों पर है। वहीं इस अवसर पर पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने पहुंचकर कहा कि उन्हें अपार वर्ष हो रहा है इस विशाल मंदिर के आयोजन में शिरकत करने का मौका मिला है। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए मंदिर कमेटी के सदस्यों से स्वयं को इस मंदिर में सेवा करने का आग्रह किया। इस आयोजन को सफल बनाने में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष विष्णु शराफ, सचिव पवन केजरीवाल, कोषाध्यक्ष विनोद बंसल, विमल शराफ, सावर सिंघानिया, पप्पू मालोटिया, राहुल केजरीवाल सहित तमाम श्याम भक्त की अहम भूमिका है। उसके लिए मेरे पास कोई शब्दावली नहीं है, क्योंकि श्याम बाल मंडल का जो स्नेह और पूरे परिवार का जो प्रेम है वो मुझे खींच रहा है। और उसके बाद पहले भी हम 10-10 दिन रहते थे जब बाबा के उत्सव में आते थे, लेकिन आज तो बाबा स्वयं विराजमान, और अभी तो बाबा ने साक्षात इंद्रदेव से अमृत बरसाया। इधर बाबा को हमारे भक्त अभिषेक कर रहे थे और हमारे बाबा स्वयं इंद्रदेव को बोले मेरा अभिषेक यहाँ कर रहे हैं, आप भी कर दो। तो आज पूरे रानीगंज में देखिए, और आसपास में कहीं नहीं हुई, ये सिर्फ इसी प्रांगण में अमृत वर्षा हुई है। तो ये बाबा का अनुभव, और मैं तो सबको यही कहूँगा कि सबकी इच्छा और सबकी प्रार्थना बाबा ने स्वीकार की। बीते 26 वर्षों से आप देव विदेश में भ्रमण कर रहे हैं, इस नवीनतम जो नवनिर्मित मंदिर का व्यवस्था आप देख रहे हैं, कैसा प्रतीत हो रहा है? अद्भुत है। मैं तो 31 तारीख को भी जनवरी को यहाँ के गया था, उस समय से आज तक मैं इस दृश्य को भुला नहीं पाया। इस बीच में कई मंदिरों में, कई स्टेट में जाके आ चुका, पाठ करके आ गया, लेकिन ये दृश्य मेरी आंखों में बस गया। और अब तो परसों पता नहीं ये क्या क्या बसाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे श्री श्याम? मैं यही कहना चाहूँगा, प्रभात खबर से हर का जीवन प्रभावित होता रहे और इस माध्यम से हमारे बाबा का प्रचार प्रसार, लेखनी, सुंदर सुंदर बातें हमारे सारे भक्तों को मिलती रहे और इसी से उनकी भक्ति जगती रहे। प्रभात खबर को यही शुभ संदेश, यही साधुवाद है।
और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे शुभ अवसर पे आप आके हमारे बाबा के प्रचार में अपना तन्मय लगाएं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। संदीप सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से इस अखंड ज्योति पाठ रानीगंज में हो रही है उसके बारे में जानकारी दें और इसकी महत्ता बताएं कि इस अखंड ज्योति पाठ करने से क्या लाभान्वित होते हैं भक्तगण, क्या पुण्य मिलता है। श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ एक अद्भुत अमृतवाणी है। मैं 26 वर्षों से श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ का पाठन कर रहा हूँ, जो आज रानीगंज में 1207वां पाठ आज कर रहा हूँ। और ऐसी कृपा है कि जिन्होंने, ये हमारा हृदय जानता है, हमारा मन जानता है कि श्याम बाबा यहाँ आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। वैसे तो मैं अनेक मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के समय भी गया हूँ, मंदिरों से जुड़ा हुआ भी हूँ, किंतु इस रानीगंज श्री श्याम बाल में कि मेरा श्याम आएगा, मेरा श्याम आएगा और रानीगंज आएगा, और वो निराले रूप में आए, अनोखे रूप में आए। पहले राम आए हैं, अब श्याम आ रहे हैं। और श्याम कैसे आ रहे हैं तो मन इतना प्रफुल्लित हो रहा है कि वर्षों की बाबा की सेवा सफल हुई। इस अखंड ज्योति पाठ के बारे में बताएं। ऐसी मान्यता है, ये पाठ करने से जन्मों जन्मों कष्ट दूर हो जाते हैं और आने वाली परिक्रमाओं को पूर्ण करते हैं। कितने भक्तों का समागम हुआ है इस अखंड से? यहाँ 700 पाठ कल सुना जा रहा है कि सबसे विशिष्ट अनुष्ठान इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में 21 तारीख और 22 तारीख है। 21 तारीख के कार्यक्रम की आपने क्या व्यवस्था की है? हमने हमारा अनुमान है ये कार्यक्रम हमारा भव्य होगा, इसके लिए हमने এখানে এসে আমি আপনাদের মন্দিরের সঙ্গে জড়িত থাকতে চাই। যদি মন্দির কর্তৃপক্ষ পারমিশন দেন তা আমিও আপনাদের একজন হয়ে আপনাদের এই মন্দিরে সেবা করতে চাই। সবাই ভালো থাকুন। সবাইকে যে মনের ইচ্ছা যে খাটু নরেশের প্রতিষ্ঠা সুন্দর হোক। कैसा प्रतीत हो रहा है? ऐसे नहीं कीजिए प्लीज। मेरा नहीं आ रहा है इनके साथ। मंदिर के बारे में आपको मैं तो खुद ही रामायण वासी हूँ, मेरे घर का रामायण है। सर क्लास है सर, क्लास है सर। मंदिर का है राम लखन शत्रुघ्न, बच्चे हैं लवर कुश सोनाक्षी के साथ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।